अपनी अदाकारी से हम सब के चेहरों में लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले एक ऐसे कलाकार इस वक्त हमारे मौजूद हैं जो अपनी एंट्री से ही, यानी कि पर्दे पर जैसी उनकी एंट्री होती है तो लोगों के चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आती है। हमारे साथ मौजूद हैं, भाभी जी घर पर हैं कि अहम किरदारों में से एक टिल्लू। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत विचार में। अरे भैया, पहले गरीब इंसान को कुछ खाने तो पेट में जाकर तभी तो कुछ बोलने को निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आप अमृत विचार से हैं? जी जी जी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? अरे सर, आप का बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने एक हफ़्ता पहले जो इंटरव्यू दिया था हल्द्वानी के लोगों के लिए, पैगाम छोड़ा था कि आप आ रहे हैं, तभी से जो आपके फ़ैन हैं वो आपके जो है आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। तो कम से हमसे वो कह रहे हैं, भैया ऐसा है अगर दर्शन नहीं कराए हमें टिल्लू भैया के तो कसम से तुम्हारे गुर्दे छीन लेंगे। देखिए, गुर्दे तो हम सिर्फ और सिर्फ कंजूस सेठ के छीलते हैं। रही बात अपने चाहने वालों की, तो उनसे हम दिलो जान से चाहते हैं, क्योंकि उनकी मोहब्बत है, दुआएं हैं। जो हमारा भाभी जी शो चल रहा है और 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह आगे भी ये बरकरार रहेगा। सर, आपकी जो जर्नी है, एक्टिंग की जर्नी है, आपने थिएटर किया है, आपने फिल्में की हैं, आपने विज्ञापन किए हैं, तमाम जो आपने किए हैं, एक क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड से आप बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन आपने जो जिस तरीके से आपने आपको साबित किया है, क्या कहेंगे किस तरीके से छोटे शहर से निकल के एक मुंबई नगरी में आपने मुकाम पाया है, क्या कहना चाहेंगे? समेट कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। माँ बाप की सेवा करी, माँ बाप की दुआएँ ली, अपनी मेहनत पर और ऊपर वाले पे यकीन किया। बाखुदा यकीन मानिएगा कि ज़िंदगी जो आज इस मुकाम पर लेके आई है, ये मैंने अपने माँ बाप की जो खिदमत की है, शिद्दत से मेहनत की है। ऊपर वाले का ज़िक्र आज भी करता हूँ। जब भी घर से निकलता हूँ तो मुसल्ले पर 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ। किसी भी बुलंदी पर पहुँच जाओ, ऊपर वाले को मत भूलो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। जो भी अपने माता पिता की सेवा करता है वो बच्चा हमेशा हमेशा हर दौर में कामयाब होता है। बिल्कुल। आपने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि आपके वालिद जो शिक्षक भी रहे हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं आपने अपने जीवन में उतारी हैं। कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपके भाई, आपके बड़े भाई, आपकी बहनें, जो तमाम जिनका योगदान आपके करियर में रहा है, किस तरीके से कहेंगे कि जो सामुदायिक परिवार हैं, जो सामूहिक रूप से परिवार रहते हैं, कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए परिवार के साथ मिलकर रहना? देखिए, समेट कर फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का परिवार साथ है तो वो बच्चा बहुत आगे जाता है। मम्मी बचपन में गुजर गई, बड़ी बहन ने और बड़े भाई ने परवरिश करी, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। ये इसलिए तारीफ़ करता हूँ क्योंकि शादी के बाद भी उन लोगों ने मुझ पर फोकस किया। किसी भी तरीके से कोई भी कमी आई, उन्होंने हमेशा, कभी पैसों की ज़रूरत हो, कभी कुछ हो, कुछ भी हो, हमेशा वो तत्पर तैयार रहें। तो एक मैसेज है, एक मिसाल है कि सिर्फ माँ, जन्म देने वाली माँ ही मुकम्मल नहीं होती है। वो बहन भी माँ बन सकती है जो सबसे बड़ी बहन होती है। वो भाई बाप बन सकता है जो सबसे बड़ा भाई होता है, बशर्ते कि वो अपने छोटे भाइयों को उस नज़र से देखे जिस नज़र से माँ बाप देखते हैं। आपने जो आपका टिल्लू का किरदार है, बेहद ही खुशी लाने वाला, चेहरों में स्माइल लाने वाला किरदार है। अगर हम कहेंगे कि आपके किरदार को ऋतिक रोशन चाहें कि टिल्लू का किरदार करें या प्रेम चोपड़ा चाहें किरदार करने, किस तरीके से आप कहेंगे? मतलब ऋतिक रोशन टिल्लू बनेगा तो कैसे करेगा? आयला, कसम खा के जा रही हूँ सेठ जी, अगर तुमने मुझे 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊँगा। तुम बहुत बुरे हो, एक गरीब इंसान की तनख्वाह डकारे बैठे हो। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा इंसान बन के आऊँगा और मैं तुम्हारे हलक से तनख्वाह निकाल के रहूँगा। बिल्कुल। तो अगर प्रेम चोपड़ा आपसे मिलें और कहें कि भैया टिल्लू हमें अपने किरदार में निभाना है आपका किरदार, तो किस तरीके से प्रेम चोपड़ा? कंजूस मनमोहन तिवारी, टिल्लू नाम है मेरा, मैं खाता नहीं, गुर्दे छील देता हूँ, इसलिए चुपचाप मेरी तनख्वाह दे दे वरना मैं तेरे गुर्दे पकड़ के लटक जाऊँगा। अमृत विचार जो अखबार है उसका शायद पहला स्थापना दिवस है। देखिए, आज के दौर में भी जो न्यूज़पेपर है वो एक अपनी अलग पहचान रखता है। यकीन मानिएगा कि बचपन में मैंने जो घर पे न्यूज़पेपर आते थे उसे पढ़ कर हिंदी सीखी है। मैंने जो पढ़ना सीखा है किताबों से नहीं, अखबारों से सीखा है। घर पे जो भी न्यूज़पेपर आता था वो सुबह को रीडिंग करते थे, उससे हमारे पास शब्दकोश भी बना, हमारी हिंदी अच्छी भी हुई, तलफ़ुज़ भी अच्छा हुआ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो हैं, जो भी न्यूज़पेपर आता है उसे पढ़िएगा। तो अमृत विचार, दिल से दुआएं मेरी कि आपका ये पहला स्थापना दिवस है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अगर ना कर पाए तो टिल्लू को बताइए, टिल्लू गुर्दे झील